हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, सॉरी कक्षा 10th की। और 10th में जो सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अपना एक जो है बहुत ही विशेष महत्व होता है। लेकिन कुछ में जैसे विज्ञान हुआ, गणित हुआ, इसमें कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा पॉइंट पढ़े। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान के बारे में। विज्ञान के आपके 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक भौतिकी का हिस्सा, एक रसायन का हिस्सा है और एक आपके बायोलॉजी का हिस्सा। तो भौतिकी में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिकली ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपको दर्पण के बारे में। दर्पण से न्यूमेरिकल, लेंस से न्यूमेरिकल, और इसके बाद नंबर है आपके लेंस के एप्लीकेशन में दृष्टि दोष से। इसके बाद आपको जो है विद्युत धारा से। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको बेसिकली जहां से क्वेश्चन शुरुआत हो जाते हैं 4 नंबर में या फिर 7 नंबर में जो भी क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, वो है आपके जो है दृष्टि दोष से। दृष्टि दोष के बेसिकली आप लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी के बारे में, दृष्टि दोष होता है क्या वगैरह। इसमें स्पेसिफाई करना कि जो अगर न्यूमेरिकल्स दे रखा है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या किस टाइप का दृष्टि दोष होगा, इसी पर मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, तो दृष्टि दोष के बारे में पहले आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले अगर जो है अगर एक व्यक्ति है, अगर उसकी आंख सही है तो सही के बारे में अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि आंख के अंदर का लेंस है, ये उसका पीछे का रेटिना है, और जो है मिनिमम यानी न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है उसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब है कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और अगर व्यक्ति की आंख बिल्कुल सही है और स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी अनंत पर, यानी अनंत पर ही वस्तु रखी गई है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा आपका रेटिना। ये आपके अगर व्यक्ति की आंख सही है तो ये सारे प्रॉपर्टी शो करती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा हो कि जो है कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है सामने रखकर चीजों को पढ़ नहीं पाता, उसे पढ़ने के लिए थोड़ी चीजों को दूर करना पड़ता है। दूर का मतलब ये तो उस चीज से दूर गया और जहां पर रख कर वस्तु को वो देख पा रहा है, मतलब ये उसका दूर बिंदु उसके आंख से दूर हट गया, यानी इससे कम दूरी पर उसे चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं होगी बल्कि अस्पष्ट होगी। इसका मतलब ये कि उसकी आंख में कमी आ गई, दोष आ गया। और इस प्रकार के दोष को कि जिसमें उसका निकट बिंदु आंख के दूर हटता है उसे हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। अब पहले हम इसी से सवाल की आपकी बात करते हैं कि इस टाइप का अगर है तो मैं सवाल ऐसे इसमें बनेगा। ठीक है, सवाल बनने के इसमें 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ऐसे बोलता है कि एक व्यक्ति जो है अपने एक व्यक्ति है वो न्यूनतम जो है 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख पाता है। एक व्यक्ति कम से कम ऐसे बोलेगा, कम से कम या न्यूनतम 40 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख पाता है। इसका मतलब ये हुआ ये 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए वो दूरी 40 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसका मतलब है कि न्यूनतम 40 सेंटीमीटर तक देख पाता है। इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर से कम दूरी को चीजों को स्पष्ट देख नहीं पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके का लिखा है कि एक व्यक्ति न्यूनतम या कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है, इसका मतलब है कि उसके आंख में जो दोष है वो कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहेगा, अगर कहा कि कम से कम या न्यूनतम इतने दूरी तक ही देख पाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आंख का जो निकट बिंदु है वो 40 सेंटीमीटर हो गया है। कहां से, 25 सेंटीमीटर से हटकर। एक्चुअली में कहां होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन कहां गया 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है उसका निकट बिंदु आंख के दूर हट गया। इस प्रकार के दृष्टि दोष को कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा, तो बेसिकली ध्यान रहे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस उपयोग होता है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, ये बेटा हमेशा धनात्मक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा कैसे होती है, धनात्मक। तो
तो जब हम उस लेंस को स्पेसिफाई करेंगे कि वह लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ध्यान रहे हमेशा ये आना चाहिए आपको प्लस में। ठीक है, अच्छा चलिए, अब सवाल बनने के इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका कहा कि एक व्यक्ति कम से कम या न्यूनतम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। इसकी आंख को सही करने के लिए या इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर इस तरीके का सवाल, ये पहला टाइप कि बस दे दिया कि न्यूनतम इतने दूरी तक देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ध्यान रखिए कि इसको दूर करने के लिए हम क्या, अब इसमें क्या आइडियाज लगाएंगे। देखिए, इसका एक ही मोटिव है कि जो है इस दोष को दूर कैसे करेंगे। दूर करने का मतलब कि इसकी आंख पहले जैसी सही होनी चाहिए। पहले जैसी सही कब होगी कि जब वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखकर, यहाँ पर वस्तु को रखकर एक ऐसा यहाँ पर लेंस लगाए कि उसका प्रतिबिंब जो है, जहां तक वो बिना लेंस लगाए, ये वाला बिना लेंस लगाए, जहां तक चीजों को स्पष्ट देख पा रहा था, और कहां तक की दूरी को स्पष्ट देख पा रहा था, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब ये कि यहाँ पर रखकर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। तो बेसिकली इस सवाल में ये जो लेंस होगा, उस लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और ये वाली चीज प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम किस चीज से लिखते हैं, किस शब्द से, u से। u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो ये बेसिकली कितना हुआ हमारा, 25 सेंटीमीटर। अभी कुछ और नहीं कहा है, सिर्फ यही कहा है कि इतने दूरी तक देख पाता है, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करें, उसके लिए बेसिकली। ये जो होता है ये माइनस में होता है, आप सभी जानते हैं। और भी जो है, जहां तक दोष, मतलब आंख के अंदर दोष आ गया था, जहां तक की दूरी को देख पा रहा था, न्यूनतम दूरी, वो हो गई प्रतिबिंब की दूरी। और ये कितना दे रखा है यहाँ पर, मैंने कहा है 40 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंस किधर है, आंख के बाएं तरफ, ये कितने होगा, -40 सेंटीमीटर। अब लेंस का जो फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं, 1/f = 1/v - 1/u से। यहाँ पर v और u की वैल्यू को रखेंगे और f की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देखिए 1/f = 1/v, v की वैल्यू मैंने कितना कहा है, -40 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू -25, तो माइनस की वजह से क्या होगा, प्लस। एलसीएम लेंगे इनका, यहाँ पे हो गया 40 × 25, इनका सोल्यूशन करेंगे तो ये आपका होगा -25 + 50। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी आपकी फोकस दूरी। ठीक है, चलिए 40 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा, 15/40 × 25। ठीक है, इसको समझ रहे हैं कैसे हुआ है, समझ रहे हैं। ये ऐसे करके करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइनस के साथ हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये होगा -25 + 40 और बटे में 40 और -25 का मल्टीप्लाई। अगर ऐसे नहीं समझ में आता इसको आप ऐसे कर लीजिए, 1/25 को पाले कर लीजिए, -40। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा आपको। देखिए इसमें होगा 40 - 25 बटे में 25 × 40। ठीक है, तो 40 में से 25 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 15/25 × 40। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अगर इसको इधर उधर करके नहीं समझा बता रहे हैं। ठीक है, अब जो है 5 से काटेंगे तो 5 × 15 हो गया और 5 × 5 = 25 और यहाँ पर आपका हो गया 40। अगर f = लेते हैं तो ये f = लेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये होगा 40 × 5 बटे में 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 और ये 5 200/3। सॉल्व करेंगे, 3 × 6 = 18 हुआ और 3 × 6 = 18.66 या 67 सेंटीमीटर। देखिए ये जो फोकस दूरी आई है वो प्लस में आई है, 6.66 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि लेंस कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस। ठीक है ना, और उसकी फोकस दूरी हम जानते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है ना। ये इस न्यूनतम या निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष से ये पहले टाइप का सवाल है। ठीक है, ये पहले टाइप का। दूसरे टाइप का इसी में एक सवाल और भी बनता है कि वो बताते हैं, देखिए कभी कभी बता भी देता है कि एक व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो कम से कम इतने दूरी तक की चीजों को देख पा रहा है, तो आपने वहीं से जान लिया दूर दृष्टि दोष से।
लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो दूरदृष्टि दोष है, ये बस ऐसे करिए कि कम से कम इतने दूरी तक की चीजों को ही देख पाता है। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर कहा कि न्यूनतम या कम से कम, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन सा दोष होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम इतने तक की दूरी को ही देख पाता है, तो जहां तक की दूरी को देख पाता है उसे तुरंत आप अज्यूम करेंगे वो क्या होगा, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और जो है अगर उन्होंने कहा कि हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं तब तो ठीक, अगर नहीं बताया कि वस्तु को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो जो है वो आप u की वैल्यू एज्यूम करेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आदमी की आंख सही रहती है तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को स्पष्ट देख पाता है, तो इसे हम बोलेंगे वस्तु की दूरी। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का और इसी में कैसे क्वेश्चन बनता है उसकी मैं बात करूँ। दूसरा टाइप कैसे बनाता है ना कि एक आदमी जो है एक पुस्तक को पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो जो है पुस्तक को जो है न्यूनतम 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ पाता है, न्यूनतम 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर रख देगा तो उसे पढ़ नहीं पाएगा। 40 सेंटीमीटर दूरी तक अगर जो है रख लिया इससे कम कर तो वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि अगर जो है इस व्यक्ति को जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ना है, सवाल ऐसे, ये वाला सवाल बहुत बार आपके परिश्रम पूछा है, ये बात ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति न्यूनतम 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर वस्तु को पढ़ पाता है या किताब को पढ़ पाता है, पुस्तक को पढ़ पाता है। यदि उसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ना है तो उसे किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखें वो वस्तु को कहाँ पर रखना चाहता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी वस्तु की दूरी, u बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जहां पर रखकर वो पुस्तक को स्पष्ट पढ़ना चाहता है वो किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। और जहां तक वो पढ़ पा रहा था वो किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये बात एकदम से ध्यान में रखिए। जहां जितनी दूरी पर वस्तु को रखकर पढ़ना चाहता है वो वस्तु की दूरी हो जाएगी, या जहां पर पुस्तक को रखकर पढ़ना चाहता है वो वस्तु की दूरी हो जाएगी। और जहां तक वो बिना लेंस के चीजों को न्यूनतम दूरी तक देख पाता है वो किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। अब आप लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u से। आप रखेंगे 1/f = v की वैल्यू आपने कितने कर रखी है, -40 सेंटीमीटर, और -u की वैल्यू है -30। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ कर लें 1/30 - 1/40। ठीक है, इन दोनों को जो सॉल्यूशन में लेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 40 और ये आपका हो जाएगा 40 - 30। इस इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/30 × 40। ये अगर ये 1/f की वैल्यू है, अगर यहाँ से f = लेते हैं तो आपका होगा 30 × 40/10। ये 0 बटेगा तो होगा 4 × 12। 120 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमको क्या चाहिए, लेंस चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आंसर है प्लस में है, मतलब लेंस कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल और इस टाइप के सवाल ये दृष्टिदोष से अक्सर आए हैं। तो ये जो दृष्टिदोष है अभी ये किसका है, दूरदृष्टिदोष। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के सवाल आप जो है फिर से रिवीजन करेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन, अगर कोई समस्या हो रही है तो नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।